राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। हमारे यहाँ अभिवादन में राम राम का प्रयोग होता है कि राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम कहे अभिवादन हो, सिया राम कहे बनती युगवानी। सूरज के कुल सूरज राम तो, सिया विदेह के वंश का पानी। सूरज के कुल सूरज राम तो, सिया विदेह के वंश का पानी। संयम त्याग की मूर्ति राम, सिया ममता की दया की निशानी। राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राजकुमारी। राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राजकुमारी। राम है राम रमापति तो, लक्ष्मी सिया रूप धरा अवतारी। राम शताधिक काम समान, सियारति रूप सहस्र पे भारी। राम शताधिक काम समान, सियारति रूप सहस्र पे भारी। राम समान नहीं जग में नर, सिया समान नहीं कोई नारी। इसलिए जीवन में आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। जो कलिकाल के दैहिक दैविक भौतिक हैं त्रयताप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में, उनके मन के अभिशाप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में, उनके मन के अभिशाप कटेंगे। आप रहो कमलापति के, जग के दुख आप ही आप कटेंगे। आप रहो। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मेरा मानना है कि सीता जी का भी उतना ही भव्य मंदिर सरयू के किनारे बने। मेरे घर से बहुत थोड़ी सी दूर पर है। मैं अक्सर अयोध्या हर महीने में जाया भी करता हूँ। सुदीप भी हमारे दोस्त हैं, इनको भी मैं 2-3 बार कवि सम्मेलन अयोध्या में एक होता है, अभी 25 दिसंबर को था, तो मैं ये जाते ही रहते हैं। पिछली बार भी गए थे तो हमने कहा था कि कुछ दान पुण्य करके जाओ अयोध्या में तो बोले थे 50,000 रुपये देंगे, लेकिन हमने भी सोचा था दे देंगे हम भी, तो पर इन्होंने दिया नहीं मतलब दिया तो हमने भी नहीं लेकिन हमारा और राम जी का आपस का मामला है भाई। हमारा राम क्या, और राम जी को हम क्या देंगे, उन्होंने ही हमको सब दिया। अब बस करो, फोटो हो गए भाई, बैठ जाओ। आप भी राम का नाम ले लो, हो सकता कहीं से उद्धार हो जाए तुम्हारा भी। तो रामो अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत, रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत, रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम, जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो। देखिए, राम और सीता का जन्म और प्रयाण एक जैसा है। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन हमारी संस्कृति में वो समानता नहीं दिखाई पड़ती है। इस कविता को मैंने राम के चरित्र से वर्तमान का युग बोध देने का प्रयास किया। आपका स्नेह मिले, सुनिएगा सुदीप भाई कि राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत, रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम, जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो, खेत की जोताई की कमाई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो, खेत की जोताई की कमाई माता जानकी। सरयू के नीर में समाये श्री राम जी तो, धरती की कोख में समाई माता जानकी। विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी।
विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी, सामने पड़े तो वे खिली खिली रही सदैव, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी। दंडक वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। दंडक वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। 14 वर्षों पे लौट आए वनवासी राम, वन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी, वन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी। और स्थितियां ये हैं कि हम समानता की बात तो करते हैं, लेकिन समानता है नहीं कि आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम। कवि का काम केवल कथा कहना नहीं है, कथा तो गोस्वामी जी से अच्छी कौन कह सकता है, कि आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, साथ साथ गई न घुमाई माता जानकी। सच जो कहूं तो तुझे भाए हैं हमेशा राम, फूटी आंख कभी न सुहाई माता जानकी, फूटी आंख कभी न सुहाई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज कलयुग में भी है पराई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज कलयुग में भी है पराई माता जानकी। बहू और बेटा एक ही समान होते यदि, क्यों नहीं समान पद पाई माता जानकी, क्यों नहीं समान पद पाई माता जानकी। समय की अपनी सीमा है, मैं 2 मिनट का एक गीत सुना के अपना स्थान लेता हूँ। जीवन में हमारा मानना है कि हम सब इस धरती पर श्राप पाए हुए व्यक्ति हैं और मनुष्य का जीवन ही श्राप के परिणाम स्वरूप होता है। हरिशंकर परसाई आपके जबलपुर से ही थे, उन्होंने लिखा है कि ये धरती हो सकता है किसी दूसरे लोग का नर्क हो सकता हम लोग कहीं से मर के आ रहे हो यहाँ। आपकी तालियां मिलती रहें जहां जहां मैं मेरी बात का आपको समर्थन लगे। मन भर के तालियां दे दीजिए हमारे गजेंद्र को। तो हो सकता है ये धरती किसी दूसरे लोग का नर्क हो, हम यहाँ भोगने के लिए आए हैं। या ये भी हो सकता है, देखिए हमारी जो 3 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, तीनों का मानना है एडम यू मनु शत्रुपा आदम हुआ। तीनों के बारे में माना जाता है कि उन्होंने जन्नत में, हेवन में, स्वर्ग में गलतियां की, जिसके कारण हम उनको धरती पर भेजा गया। इसका मतलब है कि मनुष्य का जीवन गलती के परिणाम स्वरूप हुआ। मनुष्य, आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं, मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। इसका मतलब हम भटके हुए हैं। प्रभु श्री राम के विषय में मेरा मानना है, प्रभु श्री राम का जन्म भी तमाम श्रापों के परिणाम स्वरूप हुआ था। तमाम श्राप थे, वन में अहिल्या का उद्धार करना था, एक श्राप का उद्धार यही करना था। एक श्राप था श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था, उसको पूरा करना था। तमाम सारे श्राप थे, तमाम सारे वरदान थे, जिनके कारण प्रभु श्री राम अपना सामान्य मनुष्य का जीवन नहीं जी सके। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए उन्होंने जीवन में जो त्याग किया, अंतिम समय में जब कहते जानकी जी का निष्कासन हुआ वन में, लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा, घोड़े को लवकुश ने पकड़ करके रख लिया और अयोध्या की सारी सेना गई और पराजित हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर चढ़कर गए तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम उस दिन वाल्मीकि जी से और सीता जी से कहते हैं कि सीते, युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। मैं मिथिला में गया था, वहाँ तमाम आरोप हैं, वहाँ मिथिला की बेटियां अब अयोध्या की तरफ नहीं ब्याही जाती हैं। मैंने प्रभु श्री राम की तरफ से एक जवाब लिखा उन
तमाम स्त्रियों के लिए जो ये आरोप लगाती हैं कि माता सीता को उन्होंने यदि अग्नि परीक्षा ले ली थी तो उन्होंने फिर वनवास क्यों दिया। एक पुरुष के मन की पीड़ा मेरे माध्यम से, मेरे मन के माध्यम से प्रभु श्री राम पर आरोपित करके सुनना भैया। जी भैया। कि सिया तेरा अभिशापित है राम, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की व्यवस्था आ गई हो तो मुझे आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। सुनिएगा, मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। लंका जीतने वाला हारा, लंका जीतने वाला हारा। जीवन का संग्राम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक। दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा। कि बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, सुर नर यक्ष गंधर्व किन्नर देवता, जिसकी भुजाओं की बल का था नहीं पाए। दो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि राजन धनुष उठाओ और युद्ध करो, बातें मत करो। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है। जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित। आप सब आचार्य हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको पता है कि प्रभु श्री राम गुप्तार घाट है वहाँ अयोध्या में, जहाँ पर उन्होंने जल समाधि ली थी। उसका कारण उस समय उनकी दृष्टि में क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, पर कथा तो आज भी चल रही है और राम कथा आज भी लिखी जा रही। तो मेरी लेखनी से जो मेरा विचार हुआ मैं आप तक समर्पित करता हूँ। आप तक पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद देना। ये अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभिशापित है राम, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में, मेरे राज कुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीतिया भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहती रघुकुल रीतिया भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है।